जय शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सभी की इच्छा होती है कि हम हमारा खुद का घर हो, हम किसी के किराए के घर में ना हो, हमारा खुद का एक छोटा सा मकान हो, घर हो। तो आपको इस उपाय को करने से आपका खुद का मकान होगा और जो किराए के घर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। मैं पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके आपको इस उपाय को अच्छे से समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यह उपाय विश्वकर्मेश्वर महादेव वाला एक छोटा सा उपाय करना है, 5 बूंद वाला। तो चलो इस उपाय को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अष्टगन यानी कि पीला चंदन। को क्या करना होगा, आपको लेना है इसी तरीके से अष्टगन पीला चंदन। यह जो अष्टगंध चंदन होता है यह पाउडर वाले फॉर्म में आता है, यानी कि पाउडर टाइप का आता है। तो आपको इसको पानी डाल करके एक मोटा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इतना लेने के बाद आपको लेना होगा बेलपत्र। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से आपको बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी ना हो। आपको 5 बेलपत्र लेना है। कितना बेलपत्र? 5 बेलपत्र आपको लेना है। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सोमवार को ही करें, प्रदोष को ही करें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको 5 बेलपत्र लेना है। उस 5 बेलपत्र में आपको तीनों पत्ती में जो पीला चंदन आपने पेस्ट के रूप में बनाया है, तीनों पत्ती में आपको उस पीला चंदन को इस तरीके से लगाना है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके से आपको इस पर बिंदी मतलब तीनों पत्ती पर आपको पीला चंदन को लगाना है। आपको एक बेलपत्र पर नहीं लगाना है, आपको पूरा 5 के 5 बेलपत्र पर लगाना है। उसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटे में जल। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके से आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। वह जल आपको अपने घर से ही लेना है। आपको इस जल को अपने घर का ही जल का प्रयोग करना है। फिर चले जाना है आपको शिवलिंग के पास में। एक अच्छा बात है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हो या तो मंदिर में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। फिर आपको शिवलिंग के जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, उत्तर दिशा की ओर होता है, उस दिशा की ओर आपको मुख करके बैठ जाना है। उत्तर दिशा की ओर बैठने के बाद आपको जो मैंने बेलपत्र बताया है जिस पर आपने पीला चंदन लगाया हुआ है, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर एक एक करके 5 बेलपत्र को विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर में समर्पित करना है। और जो आपने बेलपत्र चढ़ाया उस बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वह अशोक सुंदरी की ओर होगा और जो पत्ती का मुख होगा वह आपकी ओर होगा। इस तरीके से आपको 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर में विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। उसके बाद जो आपने एक लोटा जल लेकर के गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर के शिव जी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे विश्वकर्मेश्वर महादेव, मैं जो किराए के घर में रह रही हूँ उससे मेरा छुटकारा हो जाए, मेरा खुद का एक छोटा सा मकान बन जाए, ऐसी आप कृपा करिएगा। ऐसा स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना है, इस तरीके से आपको शिव जी को कहना है। इतना करने के बाद आपको चले जाना है अपने घर की ओर। इस उपाय को आपको 3 बार करना है, यानी कि 3 बार आपको इस उपाय को करना है, जिससे आपकी मन की कामना शिव जी सुन लेंगे। तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।